बस छोटा सा रहस्य है, बस वही आपके हस्बैंड को लाना है। अगर आपके हस्बैंड नहीं लाए तो ये काम कोई और करेगा, और ये 50 करोड़ मुझे किसी और को देने पड़ेंगे। और किसी अनजान इंसान को 50 करोड़ देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी खामोशी देखकर लग रहा है कि आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हाय हाय, रुकिए रुकिए, आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे पति ऊपर ही है, आप बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ। सुनिए जी, आप बैठिए। मैं जिस काम के लिए आया था, लगता है वो अच्छी तरह हो जाएगा। हेलो मिस्टर चंद्रनाथ। हेलो, मैं विश्वास एलेक्स नूडल्स हूँ, सिंगापुर में रहता हूँ। प्लीज सिट डाउन। सिंगापुर में एक बड़ा बिजनेसमैन है, अंडरवर्ल्ड एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दोनों ही वर्ल्ड में सक्षम और योग्य हैं। वो कौन है ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें क्या चाहिए वो आपको जानने की ज़रूरत है। 1 मिनट मिस्टर विश्वास, ये मेरा घर है। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में एक टॉप ऑफिसर हूँ। मुझे बात करने का मौका दिए बिना आप लगातार बोलते जा रहे हैं। ये क्या सर, पार्लियामेंट है क्या? यहाँ नहीं बात करो, वहाँ नहीं बात करो। मैं जिस बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ उनको एक रहस्य जानना है। वो रहस्य मिस्टर थंगा पांडियन के पास है। क्या ये कहने के लिए मुझे तुरंत बुलाया है? भक्ति सारा की जल्दबाजी को देखकर मैंने सोचा कि अपने पादामुला के रहस्य को ढूंढ निकाला है। रहस्य? कैसा रहस्य? अगर आप उस रहस्य को किसी तरह से जान लेंगे तो मैं आपको पूरे 50 करोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं मिस्टर? आप ये काम कर लेंगे इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। मिस्टर चंद्रनाथ, मिनिस्टर के पास जो रहस्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी बात समझ रहे होगे। और अगर आपने मना कर दिया तो आज शुक्रवार का दिन है और कहीं मेरे मुंह से कुछ अपशब्द ना निकल जाए। क्यों जी, आप इन्हें खड़ा करके बात कर रहे हैं? ये लीजिए, कॉफी लीजिए। थैंक यू सिस्टर। बैठिए सर। क्यों जी, वो कह रहे हैं ना, बैठिए। अच्छा जी, आपने जो 50 करोड़ की बात की है वो इंडियन रुपीस में है या सिंगापुर डॉलर्स में? देखिए मिस्टर चंद्रनाथ, क्या आपको ये सवाल कुछ समझ में आया? ये औरतें इस मामले में बहुत होशियार होती हैं। सिस्टर, हाँ? यहाँ आने से पहले मैंने इंडियन रुपीस में ही देने के लिए सोचा था, लेकिन ये कॉफी पीने के बाद सिंगापुर डॉलर में ही आपने बदल दिया। सच में? एक हाथ में रहस्य दो, दूसरे हाथ में 50 करोड़ लो। डील ओके है क्या सर? What nonsense! मैंने अभी तक मुंह भी नहीं खोला है। ये क्या कह रहे हैं जी? आप घर आए लक्ष्मी को निकाल रहे हैं? ये डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते ना, इसलिए डिफेंसिव होकर ही बात करेंगे। आपको उस मिनिस्टर का रहस्य चाहिए, बस इतना ही ना? वो लाना मेरी जिम्मेदारी है। ए गिरजा, तुम क्या बोल रही हो? कल को कहीं कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। She is good. थैंक यू सिस्टर। आने वाले संडे को आपको टोकन एडवांस देने में खुद आऊंगा, पूरे 5 करोड़ का। वाओ, 5 करोड़! थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सर। गिरजा, हाँ? ये क्या कर दिया तुमने? उस आदमी से कौन सा रहस्य देने का वादा कर दिया? कल आपने ही कहा था ना कि थंगा पांडियन और स्वामी जी मिलकर कोई रहस्य छुपा रहे हैं। क्या आपको लगता है पूरी जिंदगी में इतना पैसा कमाने वाले हो? ये रहस्य क्या है इसे पता करो, उसे सिंगापुर भेज दो और चैन से सेटल होने की सोचो। सो इसमें कुछ गलत नहीं है, समझ आया? कौन था ये जो चश्मा लगा के एकदम स्टाइल में जा रहा था? अरे ये आदमी तुम्हारे पिताजी के पास कोई हेल्प मांगने आया था, और अगर वो उपकार कर दिया तो 50 करोड़ देंगे। 50 करोड़ रुपए? हाँ।
गिरजा, क्या है? ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप जरा चुप रहिए और वो रहस्य ढूंढने का रास्ता ढूंढिए। एक रहस्य के लिए 50 करोड़, डील तो अच्छी लग रही है। हमारे अच्छे हेलो। हेलो चंद्रनाथ, कैसे हो? अच्छा हूँ दीदी। क्या बात है, अचानक फोन किया? बस 3 दिन में यक्षा का बर्थडे है। ओ, यक्षा का बर्थडे है। इस साल का बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करूंगी। ग्रैंड सेलिब्रेशन? क्यों, ऐसी क्या खास बात है? बहुत खास है, वो मिलने पर बताऊंगी। तुम, गिरजा, वर्षा, वरुण सबको पक्का यहाँ पहुँचना है। हम पक्का आएंगे दीदी। बिल्कुल मिस मत करना और जल्दी पहुँच जाना। बाकी सारी बातें मिलकर करेंगे। ठीक है दीदी, मिलकर बात करेंगे। क्या खबर है आपकी बहन की? यक्षा का बर्थडे है, हमें चेन्नई बुलाया उन्होंने। इतनी दूर से बर्थडे के लिए जा रहे हैं? गिरजा, कल तंगा पांडियन और स्वामी जी आश्रम में बातचीत कर रहे थे। इस रहस्य का पता करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है और वो तीनों लोग चेन्नई में हैं। हम बर्थडे का बहाना बनाकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे। पापा, ये तो बढ़िया आइडिया है। आज पहली बार तुम्हारे पिताजी ने काम की बात की है। गुरुजी, आपके आदेश के अनुसार सदावाहिनी का पीछा करते हुए मैं उनके घर पहुंची थी, लेकिन वहां पर गुड़िया के रूप में एक तीव्र शक्ति है। उस कुटुंब के विनाश और तीव्र शक्तियों को दर्शनी का बलि चढ़ाने की योजना चल रही है। इसे रोकने की विधि मुझे सूझ नहीं रही है। उस घर के भीतर जाने का कोई रास्ता बताइए गुरुजी, कृपा कीजिए गुरुजी। दत्तात्री, कल मेघनाथ के घर गणपति होम है और हमें पूजा के सामान की लिस्ट भी देनी होगी। लेकिन हमारे मंदिर का हिसाब रखने वाले मेघनाथ की बड़ी बेटी की मौत हो गई है। तुम्हें यह खबर मिली क्या? मुझे कोई खबर नहीं मिली। अच्छा, आज 16वां दिन है। मुझे कुछ सामग्री लाने के लिए बुलाया है। हाँ, मेघनाथ अच्छा इंसान है, दिल का साफ है। न जाने उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, अभी जिसकी मौत हुई वो रंजीता। उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ही प्यार था। अल्पायु में चली गई, कोई ना कोई वजह तो जरूर आप होगी। आखिर कहना क्या चाहते हैं? आपका मतलब है रंजीता की मौत का कारण उसकी बहन है? मैंने ऐसा कहा क्या? स्वस्थ लड़की थी, अचानक चल बसी। अब कोई तो वजह रही होगी ना। वो पंडित जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अमृता के पास जो गुड़िया है उसकी तीव्र शक्ति की वजह से ही दर्शनी और रंजीता पर असर हुआ होगा। इसीलिए बहन के लिए रंजीता ने अपनी जान दे दी होगी। ये तो संकट की तो परिस्थिति दात्री है। अपनी थैली लेकर जाओ। हाँ, पंडित जी, तुम कौन हो बेटी? मैं गुरुओं के यहाँ सहायक हूँ। हाँ? गुरुजी ने मेघनाथ के घर पर एक खबर पहुँचाने के लिए कहा है। आप उनके घर जा रहे हैं ना, तो उन तक ये खबर पहुँचा देंगे? बता दो, मैं मेघनाथ को जाकर बता दूंगा। मेघनाथ मामा की बेटी रंजीता अल्पायु में चल बसी, इसीलिए हाँ? उनको मोक्ष दीप जलाने होंगे। उनकी बेटी दर्शनी और बेटी अमृता रंजीता जी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें मंदिर में आकर मोक्ष दीप जलाना होगा, ऐसा बता दीजिएगा। आज शाम 6 बजे जलाना होगा, ऐसा आप उनसे कह दीजिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं ये खबर उन तक पहुंचा दूंगा। तुम जाओ बेटी। आज शाम 6 बजे जब दर्शनी मोक्ष दीप जलाने आएगी, तब उसके साथ बात करके किसी भी तरह उस घर के अंदर घुसना होगा और किसी भी तरह उस गुड़िया को घर से बाहर निकालना होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। ये पौधे क्यों सूख रहे हैं? माली को बुलाओ। जी मैडम। क्यों?
क्या हुआ? जी बोलिए मैडम। सुबह नाश्ता किया तुमने? हाँ खा लिया मैडम। क्या खाया? आलू के पराठे, पूरी, छोले और हलवा खाया मैडम। वाह, अपना पेट भर लिया ना? और इन पौधों को पानी देना भूल गए? हाँ मैडम, वो जरा भूल गया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं इस महीने तुम्हें तनख्वाह देना भूल जाती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैडम। हे यक्षा, एक छोटे से पौधे में पानी नहीं दिया, उसके लिए इतना बड़ा नाटक। पानी डालने के लिए कहो तो डाल देगा। भैया, पौधों को रोज पानी देना चाहिए, एक दिन भी भूलना नहीं चाहिए, तो ही हमारे जीवन का फल हमें मिलेगा। आपको ये समझ नहीं आएगा। तुम तो कठपुतली हो, खुद अपने पाँव पे खड़े भी नहीं हो सकते। बचपन में माँ, अभी भाभी। तुम इन बातों में मत पड़ो। ऑफिस में है हम, इधर मैं चेयरपर्सन और तुम सिर्फ डायरेक्टर। बेवकूफी की बात मत करो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। अंदर जाकर टीवी तो देखना है। जाइए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम्हारे हाथों की लकीरें बहुत ही अच्छी हैं। ये जो है ये आयु रेखा को काट रही है, इसलिए 60 साल की उम्र में कुछ दोष हो सकता है। अगर इसे पार कर लिया तो 80 साल कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर शास्त्री, मैम, मैडम, मेरे रूम में आइए। जी मैडम। ये क्या है मिस्टर शास्त्री? काम छोड़कर ज्योतिषी का काम कर रहे हैं? मे आई कम इन मैडम? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। इस फाइल में एक साइन चाहिए मैडम। मैनेजर के हाथ में जो फाइल है उसमें क्या मैटर है ये मुझे नहीं मालूम। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगी। आपको बताना होगा कि इस फाइल में क्या मैटर है। मैं इसे कैसे निपटाऊंगी वो भी आपको बताना होगा, वरना ज्योतिष नाम पे सबको बेवकूफ बना रहे हो ऐसा सबको बता दूंगी। बैठिए। हाथ हटा लीजिए मैडम। मैडम, अभी मंगल और गुरु चल रहा है, इसीलिए आपकी राशि वृश्चिक राशि है। आपकी राशि के हिसाब से आपका जो कुटुंब है वो गुरु के स्थान पर है, इसीलिए इस फाइल का जो मैटर है वो आपके कुटुंब और ऑफिस में समस्या पैदा कर रहा है। आपने मेरा टिकट फाड़ने की बात की। मुझे लगता है कि इस फाइल का टिकट जल्दी फटने वाला है। मिस्टर गोपालन, Yes, madam. गिव मी द फाइल। ये लीजिए। ये किसका रेज्यूमे है? कौन है संध्या? मैडम, हमारे डायरेक्टर सुभाष की सिस्टर इन लॉ है। हमारे ऑफिस में नौकरी दिलाने का सुभाष सर का ऑर्डर है मैडम। सो मिस्टर शास्त्री ने सही कहा। ऑफिस के काम में फैमिली का दखल, नो वे। आई विल नॉट एंटरटेन दिस रेज्यूमे। बिना मुझसे पूछे ने कैसे ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया? मैडम, आप जा सकते हैं। हेलो मिस्टर सुभाष, रिलेटिव्स को काम नहीं दे सकते, ये बोर्ड रूल्स है। आपने कैसे अपनी सिस्टर इन लॉ के रेज्यूमे को जीएम पास कर दिया? अब से ऐसे मत कीजिए, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर शास्त्री, जी मैडम। ये आपने कैसे सही पकड़ा कि मेरे फैमिली ऑफिस के काम में दखल दे रही है? सिर्फ वही नहीं, मेरे कहे अनुसार आपने फाइल का एप्लीकेशन फाड़ भी दिया है। अरे हाँ, आपने वो भी कहा था। मैंने क्यों फाड़ डाला? क्या आप कुंडली भी देखते हैं? कुंडली भी देखता हूँ, और जिनकी कुंडली नहीं है उनकी हाथ की रेखाएं देखता हूँ। राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, मैडम, ये कुंडली मुझे बहुत भ्रमित कर रही है। ऐसी कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी है। इस कुंडली को पढ़ने के लिए मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। मेरे जीवन में कुछ विचित्र घटनाएं घट रही है। एक हफ्ते में आप इस कुंडली को पढ़कर बताइए। मेरे कुछ फैसले उस पर निर्भर करते हैं।
मिस्टर शास्त्री, इसे रहस्य रखिए, किसी को पता नहीं चले, और मुख्य तौर पर मेरे परिवार को। उन्हें पता चला तो वो घबरा जाएंगे। ओके मैडम, मैं चलता हूँ। थैंक्स मैडम। दान आशीर्वादम प्रसादम धन धान्यम पशुपुत्र लाभम दीर्घ आयु हो। मेघनाथ, हाँ स्वामी जी। जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी याद में ये दान करना है। इस बात की आपको जानकारी है ना? केले के पेड़ को जैसे ही फल देता है उसे काट कर गिरा दिया जाता है और मरे हुए शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। छिलके के अंदर जो फल होता है वो एक तरह से आत्मा ही होती है। जो पेड़ कट जाता है वही हमारा देह है। पंडित जी, चाहे कुछ भी कह लीजिए कि मेरी दीदी की आत्मा दूसरे रूप में आ सकती है, लेकिन सच तो ये है कि मैंने अपनी दीदी को खो दिया। सही कहा तुमने, लेकिन एक बात और है। जन्म मरण के बंधन में भटके बिना आत्मा की मुक्ति के लिए एक रास्ता है, जैसा कि हमारे ऋषियों ने बताया है और हमारे गुरुओं ने इस बारे में बहुत विस्तार भी किया है। क्या करना होगा पंडित जी? जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए मोक्ष दीप जलाना होगा और ये कार्य उन्हें करना होगा जो उन्हें प्रिय थे। बस इतना ही तो नहीं, दीप जला देंगे। वही करिए और ऐसा करने से मृत आत्मा को शांति मिलेगी। मैं चलता हूँ। दर्शनी, पूजा का सारा सामान इसमें रखा है बेटा। तुम मंदिर जाकर तुम्हारी बहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और जैसे पंडित जी ने कहा वो मोक्ष दीप भी जला देना। ये लो बेटा। अभी तक निकले नहीं, जल्दी करो। चलो जल्दी करो। रुकिए, मैं भी आती हूँ। अमृता, अमृता ये किधर जा रही है? ये क्या बेटा, मंदिर जाते वक्त भी इस गुड़िया को साथ ले जा रही हो? जाओ और इसे अंदर रख कर आओ बेटा। गुड़िया को भी मंदिर ले जाती हूँ ना। गुड़िया रखकर तुम ईश्वर को प्रणाम नहीं कर पाओगे बेटा। जाओ जल्दी से इसे रख कर आओ बेटा। मैं इसे लेकर जाऊंगी। मेरी माँ भगवान जी के पास चली गई है ना, तो मुझे गुड़िया को अपने साथ लेकर जाना है। भगवान जी को अपनी गुड़िया दिखानी है मुझे। दादी क्या कह रही है? सुनाई नहीं दे रहा? जाओ रख कर आओ। सुन बेटा, बात मान लो। दे दो। ये मेरी गुड़िया है। दादी माँ, छोड़ दीजिए ना, अभी छोटी बच्ची है। अगर गुड़िया को मंदिर ले जाना चाहती है तो आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? चलो बेटा। मैं भी आती हूँ। ठीक है। हाय भगवान, हाय भगवान। ये तो मुझे मंदिर लेके जा रही है। भगवान के नाम पे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। किसी तरह बचकर निकलना होगा यहाँ से। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बेटा, मैं ना अंदर जाकर घी का दीपक जलाती हूँ, तुम साइड में जाकर इंतजार करो, मैं आती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। भगवान के नाम पे दे दो, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। तुम्हारा भला करेंगे। भगवान के नाम पे दे दो। दे दो बेटा, दे दो। थोड़ा सा ही दे दो, प्रसाद ही दे दो, खाने के लिए बहुत भूख लगी है। तुम रुको, मैं गुड़िया लेकर आती हूँ। मुझे गुड़िया चाहिए। मेरी कहाँ भाग रही हो? मुझे गुड़िया चाहिए। गुड़िया वापस करो। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ, रुको। गुड़िया वापस करो, रुको। दर्शनी किधर है? दादी, मेरी गुड़िया। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? एक लड़की मेरी गुड़िया लेके भाग गई। हाय ऊपर वाले, इसलिए मैं पहले से ही कह रही थी गुड़िया को घर पर रख कर आओ। हाय भगवान। कहाँ चली गई बच्ची? अरे
किंतु तू खतरे में पड़ जाएगी। शो! तंगराज, आईजी ऑफिस ले लो, रामचंद्र से मिलना है। ठीक है मैडम। अरे अरे अरे, संजय मेहता का फोन है। ओके। मिस्टर मेहता, घर के इंटीरियर का काम शुरू कर दिया? 2 दिन से आपने फोन क्यों नहीं किया है? मैं मुंबई गया हुआ था मैडम, आज सुबह ही वापस लौटा हूँ। आते ही मेरे आदमी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया। प्लीज बुरा मत मानिएगा। बताइए मिस्टर मेहता, क्या हुआ? ये यक्ष महल का माप लेने के लिए रामा स्वामी और भैरवा इन दोनों को भेजा था। तो उस साइड पर वो पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर कुछ अलौकिक घटनाएं घटी हैं मैडम। क्या हुआ? उस महल में भूत है ऐसा कहा जा रहा है। जरा इधर देखो। वो कह रहे हैं कि भूत अपने सर को निकाल कर कंघी करके वापस सर को गर्दन में लगा रही थी। अरे भागो जल्दी। ये क्या कह रहे हैं मेहता? विश्वास नहीं हो रहा है। मैडम, मैंने दोनों को अच्छी तरह से जांच लिया है मैडम। बहुत ही दृढ़ता से कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ भूत को देखा। सच कहूँ तो मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती। मुझसे ये घर खरीदने को मेरी माँ समान अम्मा ने मुझसे कहा है। वो भी वही रहती हैं। उनके रहते भूत पिशाच करीब भी नहीं आ सकते, इसीलिए मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। एनीवे, टू बी ऑन योर सेफर साइड, मैं इस बात की जांच करके बताती हूँ। यस मैडम, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा, उसके बाद ही काम शुरू करता हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार मिस्टर नील मेघ। हाँ नमस्ते मैडम। आप बुरा मत मानिएगा, एक छोटा सा संदेह है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए ना मैडम। इंटीरियर के लिए जिस कंपनी को आपने फिक्स किया था, उस कंपनी के आदमी यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ बहुत अजीब चीजें महसूस हुई, ऐसा कह रहे थे वो। अलौकिक अनुभव? हाँ सर, बिना सिर के एक औरत को उन्होंने देखा। नो चांस मैडम। वहाँ पे 3 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। मेरी शादी भी वहीं हुई है। वो तो अलंकारी अम्मा ने कहा, इसलिए वो घर आपको बेच दिया मैंने, क्योंकि मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप चाहें तो घर वापस कर सकती हैं। अरे अरे, कोई दोष नहीं दे रही हूँ। वहाँ पे मेरी बेटी रहने वाली है, ऐसी कोई बात है तो पूजा करा ले क्या, यही पूछने के लिए आपको कॉल किया था। मैंने पूरे दिल से उस घर को खरीदा है। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो सॉरी। नो प्रॉब्लम मैडम, इट्स ओके, ऑल राइट। तंगराज, बोलिए मैडम। हमारे नए घर लेकर चलो, आईजी से बाद में मिलेंगे। दीदी, ये लीजिए दीदी, इसे ढूंढ रही थी ना आप? हाँ, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? जो लड़की से लगी थी वो कहाँ है? आपके साथ जो बच्ची खड़ी थी, उससे ये गुड़िया छीन कर ले जाते हुए मैंने देखा था। आपने उसका पीछा किया ना? मैं बीच रास्ते जाकर उस लड़की के सामने खड़ी हुई और इसे छीन ली और आपके पास आ गई। अब तो वो भाग गई होगी। थैंक यू सो मच। ये गुड़िया मेरी भांजी की फेवरेट है। अगर ये खो जाती ना तो वो बहुत रोती। इसके होते हुए भी जान जा सकती है। ये क्या कह रही है? मेरा मतलब था कि गुड़िया में छोटी बच्चियों की जान बसती है ना। सही कहा। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहीं रहती हो क्या? मेरा नाम कुइली और मैं एक अनाथ हूँ। मुझे मेरे दादाजी ने बड़ा किया है। वो भी काशी की यात्रा पर गए और वापस नहीं आए। मैं अलग अलग मंदिरों में जाकर वहाँ के पूजा के बर्तन धुलती हूँ और वहीं रुक जाती हूँ। जो प्रसाद देते हैं उससे मैं अपना पेट भर लेती हूँ। मेरे जैसी छोटी लड़कियों के सर पर अगर किसी का हाथ ना हो तो उनका क्या होगा आप जानती हैं। हे भगवान जी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी समस्याएं। भूखे रह सकते हैं पर परिवार के बिना नहीं। तुम्हारा नाम कोयली है ना? चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। दीदी, क्या आप सच में अपने घर ले चलेंगी? हाँ बिल्कुल रह सकती हो। मेरा घर महल जैसा तो नहीं है, पर घर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। चलो आ जाओ। दीदी, आप मुझे सिर्फ रहने की जगह दे दीजिए।
घर का सारा काम मैं कर लूंगी। घर का काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन की बेटी अमृता का ध्यान रख लेना, वही बहुत है। कल अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं ऑफिस चली जाऊंगी, तब उसे तुम्हें ही संभालना होगा। ये कितने का है? वो देखो आ गई। वो देखो मेरी दादी बैठी है। ये लो। चलो बेटा, गुड़िया मिल गई। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, देर हो गई थी ना, इसलिए मैंने ये मोक्ष दीप जला दिया था। इस लड़की ने उस लड़की का पीछा किया जिसने गुड़िया चुराई थी। हाँ? इसका नाम कोयली है। बेचारी अनाथ बच्ची है, इसके रहने की जगह भी नहीं है। मैंने इससे कहा कि ये हमारे साथ हमारे घर में रह सकती है। अमृता को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना दादी। आपकी उम्र हो गई है और माँ भी बीमार रहती हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे भाई की तनख्वाह बहुत कम है। तुम्हें भी अभी तक कोई भी काम नहीं मिला है। अब इस लड़की को भी खाना देना होगा, तो तुम्हारे पिताजी मालूम नहीं क्या कहेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। मैं उनसे बात कर लूंगी दादी। कोयली चलो मेरे साथ आओ। चलो बेटा। आइए आइए, लगता है कोई संदेह है। सुबह मन में जो शांति थी वो अब अस्त व्यस्त हो चुकी है ना? अम्मा, आप मेरे मन की बात कैसे जान गई? अम्मा, जो इस घर में इंटीरियर का काम कर रहे हैं, पहले भी यहाँ काम कर चुके हैं। वो फिर यहाँ आए थे क्या? अरे उन दो शराबियों की बात कर रही हो? वो दोनों तो आते वक्त ही पिए हुए थे। हाँ हाँ। माप तो छोड़ो, दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। मैंने दोनों से पूछा कि काम करने आए हो या नशा करने। मुझे देखकर भूत भूत चिल्लाने लगे। फिर मैंने उनसे कहा जब नशा उतर जाएगा तब आना, और भगा मैंने दिया। यही सोचा कि आप जहाँ हो वहाँ पे कोई भूत प्रेत कैसे आएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या ऐसा कोई भूतिया घर आपको खरीदने दूंगी मैं? आपकी बेटी रानी की तरह इस घर में रहेगी। आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। मेरे होते हुए कुछ हो सकता है? आपका धन्यवाद अम्मा। सब जिम्मेदारी मैं यक्षा के हवाले करके आराम से रहूंगी। बस उसकी शादी हो जाए तो आराम से रहूंगी। आपकी राजकुमारी के लिए एक राजकुमार जल्द ही आएगा। आप परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। आप बस अपनी बेटी को यहाँ लेकर आइए, उसके बाद उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार उसके जन्मदिन पर वो यहीं रहने वाली है अम्मा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है अम्मा, बाद में मिलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। तुम्हारी बेटी किससे शादी करेगी ये मैंने सोच लिया है। सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी उस इंसान को बदल नहीं सकता है। पिताजी, ये कोयली है, इसका कोई नहीं है। ये अमृता को संभालेगी और माँ का भी काम में हाथ बटाएगी, इसीलिए मैं इसे घर ले आई। क्यों बेटा, बिना सोचे समझे तुम सड़क से किसी को भी उठाकर हमारे घर में लेकर आ रही हो? घर के हालात तो वैसे भी बड़े मुश्किल भरे हैं। दामाद जी की वजह से तुम्हारे भाई को चिट फंड में काम मिला है, तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं है और मेरी भी कोई खास पेंशन नहीं। तो ऐसे हालत में मैं एक और पेट को भला कैसे पाल सकता हूँ? साहब, मुझे वेतन देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जगह और सुरक्षा चाहिए। आपके खाने के बाद जो भी बचा होगा उससे मैं पेट भर लूंगी। कबूतर को जितनी जगह चाहिए बस मुझे भी उतनी ही जगह चाहिए। तुम परेशान मत हो, ये बस यूं ही कह रहे हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, तुम यहाँ रह सकती हो। आप परेशान मत होइए, मैं साफ करती हूँ।
जंगल में वो शेर दहाड़ता हुआ आ रहा था। अमृता, ये लो दूध पी लो, पूरा खत्म कर देना, तो ही रात को अच्छी नींद आएगी और सुबह फुर्ती महसूस होगी। ये लो। दूध पिए बिना ही मुझे नींद आ जाती है। दूध नहीं पियोगी तो डरावने सपने आएंगे। दूध पीने से सपना नहीं आएगा, पी लो बेटा। माँ, बच्ची को क्यों डरा रही हो? अमृता, दूध पीने से हमारी बुद्धि और तेज होती है। ओके मासी। अमृता, दूध पीकर अपने पापा के कमरे में जाकर सो जाना। गुड नाइट मासी। गुड नाइट नानी। गुड नाइट बेटा। पापा भी सोए नहीं क्या? नहीं बेटा, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में सो जाऊंगा। मासी के पास जाके सो जाओ। गुड़िया मेरी आवाज में बात कर रही थी। अच्छा जाओ, जाके मासी के पास सो जाओ, लेकिन मासी को तंग मत करना, चुपचाप सो जाना, ठीक है? और अपनी इस गुड़िया को भी अपने साथ ले जाओ, नहीं तो बाद में मासी को भेजोगी रात में इसे लेने के लिए, ठीक है? ठीक है पा। मासी, क्या गुड़िया भी बात करती है? गुड़िया कैसे बात कर सकती है? अगर इसके अंदर रिकॉर्डर हो ना, तो उसमें रिकॉर्ड करके इससे बात कर सकते हैं। मासी, क्या मैं आज भी आपके पास सो जाऊं? ठीक है। आ जाओ, इसे यहाँ रख दो। इस गुड़िया में जो तीव्र शक्ति छुपी है, उसके बारे में दर्शनी को बताना होगा। ये तो घर का ही नंबर है। हॉल से कोई फोन कर रहा है क्या? माँ हो सकती है, पर इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हैं?
ये तो इसे यहाँ रख दो बेटा। ये गुड़िया तो कमरे में थी, यहाँ कैसे आ गई? समझ नहीं आ रहा है। गुड़िया बात करती है क्या? गुड़िया कैसे बात कर सकती है? अगर इसके अंदर रिकॉर्डर हो ना तो उसमें रिकॉर्ड करके बात कर सकते हैं। जय दंडिनी दंडकम, दंडिनी दंडकम, जय दंडिनी दंडकम। ए पशुपति, ये देखो हमारी यक्षिनी और सूर्यगुंड के राजकुमार विक्रम दोनों मिलने वाले हैं। हाँ। देखा ना, यक्षिनी और विक्रम के बीच प्रेम होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को देखने वाले हैं। अरे अम्मा, विधि का खेल तो देखो। ये क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अम्मा इधर देखो। ये कौन बीच में आकर इस खेल में विघ्न डाल रहा है? ए पशुपति, हाँ। सुई लेकर आओ। अभी देता हूँ अम्मा। जरा उतरना तो। गाड़ी अचानक पंचर कैसे हो गई? हाय यक्षा। हाय अरविंद। दुनिया छोटी थी सुना है, लेकिन इतनी छोटी नहीं मालूम था। कैसी हो तुम? हमेशा की तरह स्टीरियोटाइप लाइफ ही है। टेंशन, एक्साइटमेंट, ये सब पलंगी मलाई तक ही ठीक था। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो इधर? एक मजदूर कहाँ ही जाएगा, जा रहा हूँ ऑफिस। और क्या? इतनी जल्दी ऑफिस जाते हो?
अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। मैं तो अभी जिम से वर्कआउट के बाद घर जा रही हूँ, फिर नहाकर ब्रेकफास्ट के बाद ही ऑफिस जाऊंगी। आप मालकिन है, मैं मजदूर हूँ, एक छोटा सा इंटीरियर डेकोरेटर। प्रोजेक्ट की खोज में भटक रहा हूँ, पर आजकल सब बाहरी सुंदरता पे ही फोकस करते हैं, कोई अपने मन के अंदर झांक के नहीं देखता। हाँ, क्या करे, अंदर और बाहर सुंदर हो तो प्रगति कर सकते हैं। आप अंदर की सुंदरता बढ़ाते हैं, इसलिए आप अंदर से भी बहुत सुंदर है अरविंद। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो काम ही सबको खुश रखना है, लेकिन दिल के अंदर बहुत सी उलझने हैं जिन्हें सुलझाने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। ये देखो पशुपति, हाँ। अंदर की बात होनी शुरू हो गई है। अब दोनों में जल्द ही प्रेम हो जाएगा। सिग्नल ग्रीन हो गए, चलो चलते हैं। We will meet again. या श्योर, All the best for your project. थैंक यू। Bye.